बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोशा खाना केस का फैसला तो इमरान खान के खिलाफ सुना दिया गया और इसकी यही तवक्को थी, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए जमान पार्क में जो ऑपरेशन किया गया और जिस अंदाज के अंदर उनको आज गिरफ्तार किया गया, एक ऑडियो सामने आई है जिसने तहलका मचा के रख दिया है। इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। जज हमायूं दिलावर खान का जो फैसला है उसके अंदर बड़ी कमी है, बहुत झोल है। ये फैसला उड़ने जा रहा है, लेकिन ये कब उड़ेगा इस पर भी बात होगी। और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पहला हंगामी इजलास हुआ है, जिसके बाद अलामिया जारी किया गया है, खान को फौरी तौर पर रिहा करो। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से जो अवाम है वो सरापा एहतजाज हुई है। कराची के अंदर भी एहतजाज हुआ है, कुछ और जगहों पर भी एहतजाज हुए हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरू में मैं एक चीज बता दूं, एक बहुत बड़ा तबका मलामती है जो ये तासर देता है और हर चीज को गोल मोल करता है। अवाम को कंफ्यूज करने के लिए एक वाक़े को दूसरे के अंदर गड़मड़ किया जाता है, और वो ये कि जनाब नवाज शरीफ को कल जो है वो नायल करना गलत था, तो आज इमरान खान को भी गलत है। तो ये जो चीजें बनाई जाती हैं, देखिए यकीनन नवाज शरीफ की जो नायली है उसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार होगा, लेकिन नवाज शरीफ को बचाने के अंदर भी एस्टैब्लिशमेंट का ही किरदार होगा। चूंकि जितने इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर असासे बनाए हैं, जायदादें बनाई हैं, उनकी मनी ट्रेल तो आज तक नहीं आई। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का वजीर आजम होने की हैसियत से और उनके भाई जो है उनके वजीर आला होने की हैसियत से उन्होंने ऐसा फवायद उठाए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस एम्पायर खड़ी की हैं जो नजर आ रही हैं। और बहुत सारे ऐसे बेनामी कारोबार हैं जो ज़ाहिर है अभी तक भी दरियाफ्त नहीं हुए कि शरीफ खानदान किन किन बर्रे आदमों तक जो है वो पहुंच चुका है। अब उस पर एक बैन अल-अक़वामी एक करप्शन का स्कैंडल पनामा का सामने आया, उसमें नवाज शरीफ का नाम निकला। फिर उसके अंदर जो है वो JIT बनी, और ये जो आप देखिए पूरी जो किताब है, ये JITs ने क्या रिपोर्ट दी, किस तरह खत्तो किताबत हुई, और पूरी जो तफसील है 224 सफ़ात पर एवन फील्ड और बाकी जो सारी कहानी है वो इसके अंदर जो है वो एवन फील्ड से अल अजीजिया, फ्लैगशिप, पनामा, ये सारी चीजें जो है वो सामने आई हैं। और इसका आज तक रसीदें पेश नहीं कर सका शरीफ खानदान। यहां पर जो है वो इमरान खान के खिलाफ करप्शन का उस तरह का इल्जाम नहीं है, ये तोशा खाना का मामला है। नवाज शरीफ जरदारी उन्होंने ज्यादा करप्शन किया। अगर इस मैयार पर आप बात करें तो इमरान खान ने तोहफे लिए, तोहफे के पैसे भी पे किए और बाकायदा तौर पर जो है उसको डिक्लेयर भी किया। अब इस खाने में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, ये एक बिल्कुल फजूल और बेतुकी बहस है जिसको बुनियाद बनाकर, चूंकि और कोई केस ना मिले तो ज़ाहिर है इन्हीं बुनियादों पर होना होता है। तो ये एक बहुत बददियानती है। आज जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई, रिहाई हुई, अब कल जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हदायत दी और उसके बाद जो जज साहब ने फुर्तियां दिखाई, और शायद अब वो लंदन आज चले जाएं, और लंदन अच्छा शहर है, वहां की सैरो सियाहत करें, चूंकि पाकिस्तानियों पर तो मेहरबानी कर दी है, हदफ पूरा किया है। अब यहां पर जो है ये जो जज साहब हैं इन्होंने फैसला दे दिया। अब इसके अंदर बड़े झोल हैं, वो अपनी जगह है। फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज अवाम ने एहतजाज किया है, पंजाब और बाकी सूबों के अंदर एहतजाज नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल था। थोड़ा बहुत कहीं लोग इकट्ठे हुए, चंद एक गिरफ्तार हुए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने तो अपना रद्द अमल दिया, हमारा मजाज इस तरह का नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई भी इनकलाब या तब्दीली वो प्लेट में रख कर दे दी जाए। और उस वक्त मैं डॉक्टर साहब कादरी साहब की वो बात आज मैं सुन रहा था, मेरे सामने क्लिप आया, उन्होंने 2018 में कहा था, जो खान साहब को उन्होंने कहा था कि ये इतने शातिर और चालाक लोग हैं, आज आपको लगता है कि इनकी तलाशी हो रही है और इनका ये हो रहा है तो ये अपनी जेब में हाथ डालेंगे और रकम जो है खान साहब आपकी जेब से बरामद होगी। ये इतने चालाक लोग हैं, और उसका आज अमली मुजाहरा जो है वो नजर आया है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो है वो एबटाबाद के अंदर भरपूर एहतजाज हुआ है, चंद और शहरों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग निकले हैं, चूंकि खौफ व हरास है, डर है, खौफ है। जब ये चीजें पैदा होती हैं तो फिर ही हौसले भी बुलंद होते हैं कि आइन और कानून को पांव तले रोंदो, भाई कोई मसला नहीं है, चंद एक लोग निकलेंगे, उनको किनारे लगा लेंगे। तो ये एक ताकत दिखाई गई है बहरहाल बगैर कि जनाब ताकत कौन है असल इस मुल्क के अंदर, और उन्होंने वो चलानी है। कोई जितना पॉपुलर हो, अवाम का वोट हो, मकबूलियत हो, वो जाए भाड़ में भाई।
जरदारी शरीफ माफिया, उनकी नस्लों को भी इस कौम पर मुसल्लत रखना है। शायद इसका कोई ठेकेदारी, कोई निज़ाम बना है, कोई ऐसा मामला हुआ है। बड़ी हैरत की बात है। बहरहाल यहाँ जो है वो लोग चंद सड़कों पे निकले, एहतजाज किया है। इस्लामाबाद जो है वो मामूल के मुताबिक सारे मामलात हैं। इमरान खान को अब यहाँ मैं एक चीज, उनका जो रद्द अमल है, ये जो हमायूं जज हैं इनका फैसला तो उड़ जाना है। यानी इसके अंदर बहुत कमी है। जितना तेज ट्रायल हुआ है, जितनी छुट्टियों के अंदर स्पेशल इन्होंने दिलचस्पी ली है, फिर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म दिया उसकी पासदारी भी नहीं की, लेकिन ये अभी नहीं उड़ेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो सोई हुई है। चीफ जस्टिस बंदयाल आखिरी दिनों में है और वो चाहते हैं कि मैं अल्लाह ताला को जवाब दूं, अवाम के साथ जो मर्जी हो जाए। भाई आपने 10 अप्रैल की रात जो तमाशा किया अदालतें लगा के, तो आपके सामने जो कानून और आइन को पमाल होता आप देख रहे हैं और हो रहा है। इलेक्शन नहीं हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, फिर किसी की कोई गैरत नहीं जागी। यानी पहले तो आपका आइन का नाम लेके ब्लैक मेल किया जाता है इस मुल्क के अंदर यार। यानी बाद में आप इलेक्शन नहीं हुए, अवाम करोड़ों लोग जो है उनको हक़ राय दे नहीं मिला, तो इस पे कोई आप किसी की कोई गैरत नहीं जागी भाई कि आइन जो है वो रौंदा जा रहा है और हम ये कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरा जो है वो मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, ज़ाहिर है अब जो अपील है वो जानी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास, तो उन्होंने तो ज़ाहिर है छुट्टियां हैं, मामूल के मुताबिक केस वो फिक्स ही नहीं करेंगे। उनसे कम अज कम मुझे ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि वो तो एक पूरा ऐसे लगता है कि जैसे एक मतलब है ऐसी बात नहीं करना चाहता कि जो तौहीन अदालत के अंदर आया, और आप समझदार लोग हैं। अब वो तो पूरा यानी वो इसके अंदर रुकावट बनेंगे। उल्टा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब दरखास्त जाएगी तो वो यहां समात शुरू कर देंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो कि भाई आपकी दरखास्त तो हाई कोर्ट में लगी हुई है। तो ये पूरी जो गेम है वो इस तरीके से ये एक ग्रेटर किस्म का एक पिक्चर जो है इस पूरी तब्दीली के अंदर, रजीम चेंज की एक पूरी जो पिक्चर है वो नजर आ रही है। वो फैसला उड़ जाएगा, जैसे एतजाज हसन ने कहा, बाकियों ने कहा कि ये फैसला उड़ जाएगा। भाई उड़ाएगा कौन? चीफ जस्टिस बंदयाल तो घर जा रहे हैं, वो चाहते हैं उनको सारे सलामी दें, वो तो इन मामलात में नहीं पड़ने वाले। बढ़ के 4 लगाएंगे, थोड़ी वक्ती तौर पे 2-4 नारे शायद हम लगा दें, लेकिन वो नहीं करेंगे। उन्होंने पहले भी बहुत खिलवाड़ किया है, उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छा काम किया, लेकिन अब दूसरी तरफ है आमर फारूक साहब। भाई वो किसके हैं? यानी चीफ जस्टिस है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो वो जो है उनसे तवक्को नहीं है। तो लिहाजा महीना डेढ़ मेरा ख्याल है कि ये महीना तो लगेगा, बाकी किसी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कुछ भी। अब तहरीक इंसाफ ने एक रद्द अमल दिया है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि जमान पार्क के अंदर देखिए सारा मामले मशकूक है ना। यानी यहाँ पे एक तरफ फैसला होता है, आईजी इस्लामाबाद लाहौर बैठा होता है, पुलिस मौजूद होती है, फौरी तौर पे एक्शन होता है, जैसे जज जो है वो तो बात सच साबित हो गई है, बदैर सच साबित हो गई है कि जज को लिखा हुआ फैसला दिया गया है। यानी मैं स्कैंडलाइज नहीं कर रहा, लेकिन वो जितना यानी क्विक एक्शन हुआ है, पुलिस ने इस्लामाबाद से पहुंचना था वो पहुंची हुई है। फिर बाकायदा पिछले जगहों से वो दावा किया गया है कि तोड़ी गई है दीवारें, दरवाजे तोड़ के फिर अंदर मुलाजमीन को मारा गया है। खान साहब ने पैगाम दिया है कि भाई मैं 4-5 मिनट के अंदर तब्दील करके लिबास आ रहा हूं, तो उनको बदतमीजी के साथ घसीट कर जो है वो गिरफ्तार किया गया। ये बड़ा आम और जो है वो दावा किया गया। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले अब ये बात इसलिए माननी पड़ेगी उसकी कि पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर ये तमाशा हो चुका है। अब इसके हवाले से नफरत किसके खिलाफ पैदा होगी? भाई जरदारी, नवाज, इनकी तो कोई मतलब है, उनको पता है, वो भी कहते हैं कि कोई और करवा रहा है। तो इदारों के खिलाफ जो नफरत पैदा हुआ आवाम के अंदर, ये ताकत के जोर पे चीजें नहीं होती, दलील के साथ चीजें जो है वो कौम को समझाने की जरूरत है। अब यहां जो है वो आप सुनिए जरा। अच्छा, पिछले गेट से पुलिस वालों ने एंट्री की है, ये आईनी शहद का बयान है। एंट्री की है, तोड़ फोड़ के पीछे जो जितने भी गार्ड्स थे उनको मार के दरवाजा तोड़ के वो अंदर घुसी है, सारी की सारी नफरी। उसके बाद वो जैसे ही हमने फिर फौरन जाके खान साहब को बताया कि खान साहब पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है ना, तो खान साहब कहते हैं कि बस मैं 5 मिनट में ना मुंह हाथ धो के तो मैं तैयार होके बाहर आ रहा हूँ। तो खान साहब अंदर गए हैं, खान साहब अंदर जाके उन्होंने अपना ट्रैक सूट पहना है,
शूज़ पहने हैं। उतनी देर में इन्होंने खान साहब के घर का मेन डोर है वो तोड़ के फोर्स एंट्री कर ली अंदर, और अंदर बेचारे जितना भी स्टाफ था, हम थे 5-6 लोग थे, उनको उन्होंने सही मारा है और डंडे मारे हैं और वो कपड़े फाड़ दिए उन लोगों के ना। तो ये अभी वो ये कर ही देते तो खान साहब बाहर आ गए ना ट्रैक सूट में अपने, तो कहते कि यार मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने खान साहब को पकड़ के घसीट के, मतलब कि बिल्कुल वो कह लो कि ना उनका स्टाफ घबराया हुआ था ना खान साहब खुद घबराए हुए थे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा यार मैं आ रहा हूँ बाहर, तुम लोग क्यों मतलब कि कर रहे हो, चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। मगर वो खान साहब को तो चल रहे हैं, उनको मतलब कि धक्के घसीट के तो बाहर आके चल बाहर साढ़े नाल चलो। उन्होंने मुँह पे कपड़ा पाओ, पुलिस वालों ने जी मुँह पे कपड़ा डाला और कपड़ा डाल के उनको ना घसीटते धक्के दे के उनको लेकर गए हैं। और इस सारे सिनेरियो में ना स्टाफ घबराया था ना अंदर खान साहब तो बिल्कुल जो है ना वो कॉन्फिडेंट लग रहे थे, कोई मसला मसाइल नहीं था। और इवन के कोई ऐसा कोई होता है ना कि यार कोई थोड़ी अच्छा, अब ये देखिए कि ये कौन है जो ऑलरेडी देखे ना, मतलब एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह है भाई। कोई माने ना माने, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, तो कम से कम गिरफ्तार करने आप आ गए हैं, बंदा मौजूद है, फिर घसीट के जो इन्होंने दावा किया है, देखिए ना, अगर इनका दावा सच्चा है, और बगैर सच्चा इसलिए लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस तरह का मामला हो चुका है अवाम के सामने, तो अब अगर इस तरह घसीट के ले जाने वाला वो अफसर कौन है, वो बदतमीज, वो शख्स, उसको किसने बोला, क्या यानी ये कौम की कम अज कम तौहीन है। अगर ये जो भी जिसने भी ये किया है उसने कौम की तौहीन की है। ये बड़ी बदकिस्मती है, इस तरह के लोग मखसूस औकात के अंदर इस्तेमाल होते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, बाद अज़ां उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जब कार्रवाइयां इन अफसरान के खिलाफ नहीं होती तो फिर ये शुतर बेमहार जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं। इतनी अगर ये किया गया तो इंतहाई बदतमीजी है और ये पाकिस्तानी कौम की इंतहाई तदलील की गई है। इसकी तहकीक जो है वो जरूर होनी चाहिए। किसी ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी की है या किसी ने उसको कहा है, ये चीज देखने वाली है। अब तहरीक इंसाफ का एक कोर कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और उसके अंदर जो है वो पहला मौकफ आया, मैं तेजी के साथ आपके सामने रख देता हूं। और उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी की जेर सदारत ये इजलास हुआ है, चूंकि वाइस चेयरमैन और इमरान खान साहब हदायत भी दे चुके हैं। अब इसके अंदर कहा गया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मुतसबाना और नाकस अदालती फैसले के नतीजे में गिरफ्तारी इजलास हुआ है शाह महमूद कुरैशी की सदारत में। तोशा खाना केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के फैसले और इस पूरे मामले पर तबादला ख्याल हुआ है। आइंदा की हिकमत अमली पर बात हुई है और अमन एहतजाज की कॉल दी है तहरीक इंसाफ ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की अदालत उज़्मा से तहरीक इंसाफ की नजरसानी दरखास्त की बिला ताखीर समाअत की भी अपील की है और तहरीक इंसाफ की हदायत की रोशनी में तंजीमी और सियासी हिकमत अमली और पहले से तयशुदा मनसूबे के तहत एक जाली ट्रायल किया गया है। जानबदार जज है और ये सारी चीजें छुट्टियों के अंदर ये ट्रायल किया गया है और तेज तरीन ट्रायल करके ये एक मामले के अंदर पहुंचाया गया है। ये सफाक इंपोर्टेड सरकार के हाथों जो गिरफ्तारी की गई है बगैर सियासी और तंजीमी हिकमत अमली जो है वो आगे बढ़ाएंगे, यानी हम इसको बढ़ाएंगे, कौम के मोतबर और महबूब तरीन कायद को रिहा करवाएंगे जो पहले की तरह पूरे अदम हिम्मत के साथ जो है वो कायम दायम होगा। तो ये एक जो है वो पैगाम उनकी तरफ से आया दर है। अब पुरअमन एहतजाज है, देखते हैं अवाम जो है इस पर क्या रिस्पॉन्स देती है। जो एहतजाज करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरह के हालात हैं। तो एक अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।